फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, तुम वो नहीं हो जो नजर आ रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हें इससे क्या लेना देना। तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। राजा ने कहा कि मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ सकता, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आप रीछ बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आप एक सुंदर लड़की बने और उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर आप एक जहरीले नाग के रूप धारण करके नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही वह नाव में आप घुस गए और तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार जितने भी यात्री थे उसमें भगदड़ मच गई और नाव पलट गई। जो लोग तैरना जानते थे वे लोग तो तैर करके बाहर निकल गए, लेकिन जो लोग तैरना नहीं जानते थे वह मर गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है। अब सीधी तरह से सच सच बता दो, आप कौन हो। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, यदि न बताऊं तो तुम क्या कर लोगे। इस तरह की बात सुनकर के राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले कि फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं ही राजा विक्रमादित्य हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन उससे पहले ये बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुन करके वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा और बोला कि मैं जानता हूं कि यह नगरी सम्राट विक्रमादित्य की है जो महाप्रतापी है। यह उन्हीं की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूं कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट राजा विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी इस तरह की बात को सुनकर के राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने इस वेश में भी मुझे पहचान लिया वह कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता। तो राजा थोड़ी देर विनम्र होकर के बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपा करके आप बताएं कि आप वास्तव में कौन हो। तब वह ब्राह्मण बोला कि किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हठ प्रसिद्ध हैं, राजहठ, बालहठ, त्रियाहठ और योगहठ। तुम राजा हो, राजहठ पर अड़े हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं। इसलिए हे राजन, अब तुम ध्यान से सुनो कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया कि हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। जो भी मैं बताऊंगा एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने